किसी का हो सकता है, मगर संत का बदल सकने की रीत बन जाती है। मिथ्या नहीं होगा तो उन्होंने कहा हमें कोई इसका जतन बता दो जो मेरा उद्धार हो जाए। तो बोले उद्धार तो तुम्हारा हो जाएगा। कैसे होगा महाराज कि आप गेरुआ कलर के वस्त्रों को धारण कीजिए, हाथ में चिमटा उठाओ, कमंडल लो और माथे पर तिलक लगाओ और घर परिवार छोड़ करके हरि हरि क्षेत्र गंगा के किनारे व्यास भगवान 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। वहां जाके गुरु बनाओ, कथा को श्रवण करो, तब तुम्हारा उद्धार होगा। आज राजा हरिश्चंद्र सब लायक मगर किसी के लायक नहीं। समय को बदलने में जरा भी देर नहीं लगती। और जब वो चले बीवी और बच्चों को, राजा हरिश्चंद्र का एक बेटा था जिस बेटे का नाम है जलधेश, एक ही बेटा था। और चलते जब कहाँ पहुंचे, हरि हरि क्षेत्र गंगा के किनारे जहाँ व्यास भगवान 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे थे, पहुंच गए और बैठ गए। उनको कथा किसने सुनाई थी? श्री सुखदेव जी। लेकिन सुखदेव जी का जन्म नहीं हुआ है। सुखदेव जी ने कथा श्रवण कराई थी। जब पहुंचे गए तो बेचारे बैठे हैं, देख रहे हैं किसको गुरु बनाए। गुरु हमारा कौन बनेगा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एक बात गाएं, भगवान भोले बाबा बन जाना। जब तक तुम्हारा गुरु संसार में कोई नहीं है तब तक तुम तर नहीं पाओगे। अरे आ करके और चले जाओ, ये कोई जीवन थोड़ी नहीं हुआ। आ करके तो पशु भी चले जाते हैं, है ना, चारा तुम डालता खा के चले जाएंगे, मगर पशुओं का कोई नाम लेता, किसी के मुंह से अपने नाम सुना है पशु का। और जब इंसान कोई होता है, अगर इंसान कोई सही अच्छे काम करे तो उसका मरने के बाद दुनिया नाम लेगी। अगर उसने कुछ गलत किया तो मरने के बाद लोग गाली देंगे, जो सही मरेगा। जाने कोई काम ऐसा नहीं करो जिस काम से किसी का भला हो जाता। तो समाज में मान सम्मान लेने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। समाज में मान सम्मान ऐसे नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि और अगर हमको पूछा जाए तो मेरे हिसाब से अमीर ज्यादा से अच्छे लोग रहते हैं, गरीब ज्यादा। जो गरीब होते हैं उनका जीवन अच्छा कटता है, अमीर लोगों को कभी नींद नहीं आती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि उनके घर में करे होते हैं, उनके घर में नोट होते हैं। तो फिर जब रात को पढ़ेंगे तब जब देखेंगे कोई हमारे पीछे से अड़ोला खोल ले, क्योंकि हमारे घर नोट धरे। और गरीब जो होगा चोरे में चारपाई डालेगा और चारा बहुत चिंत सोएगा, उसे डर नहीं है। और न ही उसके पास बदमाश जाएगा, कभी चोर नहीं जाएगा। और अगर अमीर की बात करोगे तो ज्यादा से ज्यादा अमीर क्या करेगा, प्रतिदिन तेल और डालडा और रिफाइंड में पूरी करके खा सकता है। तेल डालडा रिफाइंड में पूरी करके खा सकता है। तो तुमको पता है कि तेल और डालडा क्या किलो आलू पता है। और जो गरीब होता है गरीब, वो 7 से 8 रुपया किलो मारो देसी भी खाता है। तो फिर जिंदगी किसकी सही हुई, अमीर की या गरीब की? और आराम से मस्त सोएगा, उससे कोई मतलब नहीं। सारे दिन मेहनत करेगा, उसे मजदूरी मिलेगी, उससे अपना घर परिवार चलाएगा और शाम को सोएगा, सुबह उठ जाएगा। और जो अमीर होते हैं इनका जीवन नहीं है। मेरा कहना यही है,
इंसान में आए हो तो कुछ करके जाओ, जो मरने के बाद दुनिया तुम्हारा नाम लिखेगी। परीक्षित महाराज जब पहुंच गए, देखो परीक्षित महाराज भी एक इंसान थे, उन्होंने कैसा नाम कमाया जो आज की दुनिया उनका नाम ले रही है। जहाँ भी छोटी मोटी कथा होगी वो परीक्षित का सबसे पहले नाम आएगा। तो ऐसा नाम करके जाओ। अगर हम किसी भी तरह से मरी हुए तो एक दिन तो मर होंगे, एक दिन तो मरेंगे, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है। और कहो तो जिंदगी बहुत लंबी, कहो तो कुछ नहीं है, एक दिन मरना है। मेरे मरने के बाद भी आप लोगों के अंदर यही इच्छा जागृत रहेगी तो वो मरी नहीं है जिंदा है, वो मरी नहीं है जिंदा है, क्योंकि केवल हमारा यहाँ पर नाम रह जाएगा। तो केवल इंसान का नाम ही रहना चाहिए। अब जैसे ही पहुंचे तो सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, तब उन्होंने कथा श्रवण कराई थी। एक दिन देवताओं की मीटिंग हुई और मीटिंग में कहा जाता संसार में ऐसा कौन है जिसमें अभी तक झगड़ा नहीं हुआ है। एक तरफ से देव ऋषि नारद खड़े हो गए और बोले, हाँ बताओ। बोले बाबा और मैया पार्वती में झगड़ा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा जब झगड़ा हुआ नहीं तो फिर झगड़ा कराएगा। देव ऋषि नारद बोले झगड़ा कराना काम है, हमको आदेश दे दो। उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ। तो देव ऋषि नारद नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पे आए। भोले बाबा घर पर नहीं थे, केवल पार्वती मैया थी। तो आवाज लगाई, पार्वती मैया, अरे ओ पार्वती मैया। पार्वती मैया निकल अरे भैया भोले बाबा कहाँ गए? अच्छा भोले बाबा वो तो भ्रमण करने गए हैं। अच्छा कब आएंगे? अब तो आपको निकलेंगे शाम को ही आएंगे। कोई और बैठे बोले भैया तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। सही बताइए। हाँ बिल्कुल सही बताइए। तो क्या बोले? भोले बाबा की पत्नी पार्वती से देव ऋषि नारद भैया व्यवस्था कीजिए, बिछाई की व्यवस्था नहीं। हमारे व्यवस्था पर भैया आ जाए और बिछाई की व्यवस्था करें माताओं के लिए। व्यवस्था बना और 5 लाख देख लो आज देखती हो मेरे उन्होंने कहा अरे तो जाओ की क्या जरूरत पड़ गई कि बाबा हमको प्यार कितना करते हैं। उन्होंने कहा बताओ तुम्हें नहीं पता है मेरे पति हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो मैं झूठ बोल रही हूं, कपट किया है
कैसा कपट किया है। और कहने लगे कि एक कपट किया है कौन सा, जो भोले बाबा के गले में मुंडों की माला है वो तुमको कभी बताई है ये तो बात है, ये बताई है। तो अब आप ही बताइए कि कपट है, ये तो बहुत बड़ा कपट है। भोले बाबा ने तुमको इतनी बड़ी बात छुपाई, आज भोले बाबा आ जाए तुम यही पूछना कि ये किसके हैं। पार्वती मैया ने कहा ये तो बेटा तुमसे बिल्कुल सही कहा, ये बात हमको नहीं बताई है। आज आ जाए भोले बाबा तो सामने भोले बाबा आए, ना तो ना पानी की पूछी, न रोटी की पूछी, न बोली। तो हमें बात बताओ ये तुम्हारे गले में जो मुंड है, जो माल पड़ी है, ये मुंड किसके हैं। तुम्हें जाने की जरूरत कैसे पड़ेगी। अरे भोले माला हम हमेशा से पहने हैं, आज क्या नहीं पहने। औलाद का नहीं हमें बताओ। नहीं पार्वती ये तो मत पूछो। क्यों? अरे ये पूछना सही नहीं है। तुम्हें हमारी कसम है, क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। क्यों नहीं बताओगे। इसका मतलब ये है कि तुम हमसे भेद करते हो। तो भोले बाबा का ऐसा कुछ नहीं। अगर तुम नहीं जानती हो तो ये जो माल हमारे गले में पड़ी है, ये मुंड आपके हैं। कैसे 101 बार इस पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म और मरण हो चुका है, और जब तुम्हारा जन्म मरण हुआ तो मेरे ही साथ शादी हुई थी। बताओ हम 101 बार मरे गए और जन्म ले लो तुम ऐसे ही बने रहे। क्योंकि मैं अमर हूँ। अमर कैसे? मैंने अमर कथा का पान किया है। मतलब हाँ मैंने क्या है, मैंने अमर कथा का पान किया। अब पार्वती जिद करी नहीं कि अमर कथा का हमको भी पान कराओ। पार्वती ये अमर कथा कि अमर कथा बन के नहीं आती है, जो हमको कपड़ करा रहे हैं यही अमर कथा है। ये कथा ऐसे वैसे नहीं सुनी जाती है, न तो इसमें नींद आनी चाहिए और ना ही ध्यान तो होना चाहिए। केवल भगवान के चरणों में ही ध्यान होना चाहिए। तो बोले महाराज वैसे सुनेंगे, मगर मुझे हमारा कथा सुना तो मजबूरी में तैयार होना पड़ा। जब डमरू की शिकार से भोले बाबा ने आज के सब पक्षियों को भगा दिया, लेकिन तोता का बच्चा रह गया छोटा, वो उड़ ही नहीं पाया। वो घोंसले में बैठा रहा, और जब भोले बाबा बैठे कथा श्रवण कराने के लिए, तो कासो मत जाना, मुझे हर एक 5 मिनट पर आपका होकर चाहिए। पार्वती बोली तैयार है।
को उठाया उस तोते के बच्चे को मारने के लिए। और जब भागे तो तोता अरुणी के मुंह तक में प्रवेश कर गया। भैया उधर उधर और अब भोले बाबा भाई फिर सिरवाला बोले बोले तो निकल के आगे ऐसे छोड़ूंगा नहीं। तो देखते देखते देख दिया भगवान आए और उन्होंने ये कहा कि हे देवों के देव भूतनाथ एक बात बताओ, तुम क्यों बैठे हो? अरे मेरे अमर कथा का पान कर लिया है तोते ने, वो यहीं तक आया है। तो उन्होंने क्यों क्यों? अरे जिस तोते ने अमर कथा का पान कर लिया हो तो वो तोता तो अमर हो गया, अब तुम से मार कैसे सकते हो? अपना भूल का एहसास किया और भोले बाबा लेके चले गए। जब त्रिशूल लेके चले आए इधर बार के बाद उसी तोते का जन्म हुआ। जैसे जन्म हुआ और तुरंत वन में तपस्या करने चले जाते हैं। वन में तपस्या करने के लिए गए, तपस्या पूरी होती है। आदेश देखा हरि हरि क्षेत्र गंगा के किनारे आते हैं। 88,000 ऋषि बैठे हैं। व्यास भगवान ने अपने बेटा सुखदेव को आसन दिया, तब उन्होंने कथा श्रवण कराई। परीक्षित महाराज ने कहा कि आप सावधान होकर बैठे रहो, जो आपको भय है सेवा साथ में दें, वो भय आपका दूर हो जाएगा और आपकी मृत्यु नहीं होगी, केवल आपका उद्धार होगा। और परीक्षित ने यही मांगा कि मेरा उद्धार होना चाहिए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा जो मैंने पाप किया है। तो आज श्री सुखदेव जी बैठ जाते हैं पालकी को मार के और सामने परीक्षित महाराज को बिठाते हैं और कहा कि हे परीक्षित महाराज, आज से बड़े ही ध्यान से आप कथा को श्रवण करेंगे, क्योंकि उद्धार का जरूरी नहीं है, केवल उद्धार तुम्हारा होना है। तो सर्वप्रथम हम वो कहते हैं कि जब कोई भी हम धार्मिक कार्य शुरू करते हैं तो उसमें भगवान का नाम लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम आगे के लिए अपना कार्य शुरू करते हैं तो आशा करेंगे कि सभी भक्त बैठे हैं हमारे साथ मिलकर के एक छोटा सा कीर्तन बोले। हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हमारे संसार में सृष्टि की रचना हुई थी। सृष्टि की रचना, सृष्टि की उत्पत्ति
इस प्रकार से हुई थी माताएं बड़े बड़े सुंदर अपने तरह तालियां बजाएंगी, ऊंचे से हाथ बाजू है। देखो तुम समझ जाओ करो कि अब हम मुश्किल में आने वाले हैं भैया, सुनो हाथ ऊंचे करिए, ठीक है? हाल से पीछे वाला मोहना में ना देखो, लास्ट है ये भैया बहुत सभा में सभी बराबर होते हैं। अगर आप हमसे हाथ करके तालियां बजाओ तो नीचे हमें पता धर्म में गई होगी, नीचे नीचे तालियां बजाओ।
हेलो सीरा हेलो आगे अब श्री सुखदेव जी समझाने लगे कि हे उत्तरानंद परीक्षित महाराज, एक बार की बात है, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि राम नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। ये बताया था राम और मन जो दो अक्षर की वर्णमाला है, इसमें बहुत बड़ा महत्व है। लिखा है तो उन्होंने परीक्षित को बताया, यहाँ से कहा कि जब जो सारी रामायण को टोटल रामायण को संस्कृत में लिखा है, जिनका नाम है कबीर वाल्मीकि, लेकिन कबीर वाल्मीकि है, ये कबीर वाल्मीकि बहुत बड़ा है, ये भी कहते राम थे, तब इनका नाम और इनका पैसा था लोगों को मारपीट करना, उनको लूटना, तब अपना परिवार। तो एक दिन सत्य के रूप में भगवान बांध दिए, उनको बांध दिया और कहा, जब बांधा और बोले कि तुम पर जो है वो है, तो उन संत भगवान ने ये कहा कि हमारी एक बात मान जाओ। कौन सी? कि एक काम कर लो, बताओ कौन सा काम करें? कि आप एक काम करो, एक बार मेरे कहने से अपने घर पे चले जाओ और अपने घर पे ये पूछना कि जो आज तक मैंने ये पाप किया है, लोगों को मार कर, लूट कर, पीट कर, और जो तुम्हें खिलाया है, पिलाया है, तुम्हारा पेट भरा है, जब इसमें दंड मिलेगा तो तुम लोग इसमें हिस्सा ले सकते हो। तो सारी खाओ, भैया भाभी, मम्मी पापा बहन क्या बोले? नहीं, अरे ये पाप तो तुमने किया है, हम इसमें हिस्सा क्यों नहीं? हमने हिस्सा ले सकते। तो ये मुझे भोगना पड़ेगा, तो ये मुझे भोगना पड़ेगा। और तुरंत वहां से भाग करके आए अपने भगवान के पास और पैरों में गिर पड़े, तुमने मुझे बिल्कुल सही बताया और आज तुमने मेरे नेत्रों को खोल दिया। मैंने जो आज तक किया है कोई तुम्हें भाग नहीं ले रहा है। मुझे किसी भी तरह से पाप से मुक्ति दिला दो। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, जो अपनी भूल का एहसास कर लेता है वही इंसान है। जो भी आज तक तुमने किया है उसे भूल जाओ और केवल भगवान का नाम लो। तो कैसे नाम ले? हमें उनको नाम बताया राम, जो राम नाम है, जो ये तीनों की वर्णमाला है कि इस नाम का जाप करना, उसका नाम नहीं है।
बताना, जब राम का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मरा हुआ संत भगवान का राम नहीं आ रहा है तो तुम मरा मरा कहते जाओ, जब जल्दी जल्दी कहोगे तो तुरंत राम आ जाएगा। तो उन्होंने उल्टा नाम दिया, तभी बाबा तुलसीदास ने लिखा है, उल्टा नाम जपा जप जाना बाल वह ब्रह्म समान। केवल एक दो अक्षरों के नाम से। जब ऐसे शब्द कहे तो आज उनका वाल्मीकि का उद्धार हो गया। भगवान की कृपा से वो कितने बड़े कवि बने, तो उनका भी नाम है। और जब कवि बने वहां से उनका उद्धार होता है। और इधर श्री सुखदेव जी समझाते हैं परिपरी महाराज को कि हे नंदन परीक्षित, जब हमारे दिल में कुछ भी नहीं रहा था, केवल पानी ही पानी था, केवल पानी ही पानी था, और उसके ऊपर एक अंडा तैरा था। उस अंडे से भगवान नारायण पैदा हुए और नारायण की नाभि से कमल का पुष्प पैदा हुआ। कमल के पुष्प से देखो एक चीज का मतलब हम आप लोगों से निवेदन करेंगे, जब कोई भी माताएं हमारा सम्मान करने आए तो सम्मान करके और ये इंतजार ना करें कि कब तक पाँच करें, सम्मान करके सभी तरह में टाइम लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जल्दी उन्होंने कहा कि हे प्रभु कैसे क्या उत्पत्ति, तो नाभि से जो कमल का पुष्प पैदा हुआ उससे हुए थे ब्रह्मा जी। अच्छा, ब्रह्मा जी के समय बाएं से हुए थे भोले बाबा। तो भोले बाबा भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि जाओ तुम सृष्टि की रचना कीजिए। तो वो चले। तो आज ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 5 पुत्र 4 पुत्रों को जन्म दिया। 4 पुत्रों को जन्म दिया, जिन पुत्रों के नाम है सनत, सनातन, सनातन, सनत कुमार। और जब 4 को जन्म दे दिया तो ब्रह्मा जी ने ये सोचा तो उन 4 पुत्रों ने वरदान ले लिया कि बे बोले प्रभु इतना वर दो, और प्रभु फेरी तुम्हें मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं केवल 5 ही वर्ष के बने रहे और केवल भगवान का ही भजन करें। तो ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया
उन्होंने सोचा कि हम सृष्टि की रचना और इन्होंने वरदान ले लिया। तो मार गुस्सा के मारे दोनों धरती के बीच में से रुद्र भगवान पैदा हुए, जिस बच्चे का नाम आगे चल करके भोलेनाथ पड़ा और वही भोले बाबा का आज विवाह हुआ पार्वती मैया के साथ। और जब उनको पैदा किया तो ब्रह्मा जी बोले रुद्र तुम ऐसा सृष्टि की रचना तो तुम्हें भोले बाबा किसके प्यार करते थे? भोले बाबा प्रेम कैसे करते हैं? तो उन्होंने तामसी संतान को पैदा किया। तामसी संतान कहते हैं बिच्छू भलैया या तरसर। और जो ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी बोले अरे ये तो संतान हमें तो पहले खा जाएगी, ये संतान बंद करो, इससे बंद करो, ऐसा संतान की तपस्या करो तो संतान योग नहीं हो। भोले बाबा को बोल दिया। अब 10 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें सबसे छोटा वाले पुत्र का नाम था देवसी नाम। ये सृष्टि की रचना की जाती है। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि सृष्टि हम अकेले कहाँ तक बढ़ाएं? अरे सृष्टि बढ़ाने के लिए एक स्त्री की जरूरत है। ये विचार किया भोले बाबा ने। तो आपने देखा होगा भोले बाबा की एक जगह के अलावा कहीं दूसरी जगह तस्वीर नहीं मिल सकती है। और ना सॉरी भोले बाबा की नहीं, ब्रह्मा जी की एक जगह के अलावा दूसरी जगह कहीं मूर्ति नहीं मिलेगी। ऐसे जो बाहर बैठ जाता और तब से लगा तो मेरे पास तो बर्दाश्त लेकर जाते बाहर में क्षमा चाहेंगे, आओ क्षमा कर दियो। मतलब भोले बाबा को नहीं, ब्रह्मा जी की कहीं मूर्ति नहीं मिलेगी। तो ये मूर्ति न मिलने का भी कारण है कि मूर्ति क्यों नहीं है। वो कारण कौन सा है? क्यों बैठ ब्रह्मा जी ने एक लड़की को उत्पन्न किया। उस लड़की का नाम रखा गया सरस्वती। अब लड़की की तरफ देख करके ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अगर सृष्टि की रचना के लिए लेडीज की जरूरत है तो ब्रह्मा जी की नियत गलत हो गई। मेरे शब्दों पर गौर करें। क्या सोचा उन्होंने?
तो ब्रह्मा जी का जो 10वें पुत्र में देवऋषि नारद थे वो आ गए। उन्होंने कहा पिताजी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए जो तुम अपनी लड़की पे ही नियत बिगा रहे हो। तुम अपनी लड़की पे ही नियत बिगा रहे हो। अरे जब तुम ही ऐसा करोगे तो आने वाले कलयुग में कोई भी न तो बाप बेटी का रिश्ता रहेगा, न बहन भाई का रहेगा, न साली जीजा का रहेगा, न देवर भाभी का रहेगा, यही लीक बन जाएगी। इस प्रकार से बेटों के कड़े हुए शब्द से लज्जित हुए ब्रह्मा जी और अपने शरीर को वहीं छोड़ देते। ये कारण है कि ब्रह्मा जी की कई मूर्ति है ही नहीं, एक जगह पे। और जब छोड़ दिया फिर उन्होंने दोबारा से दाएं बाएं अंग से शरीर को उत्पन्न किया। तब उन्होंने दो व्यक्तियों की उत्पत्ति, एक शुभामनु और एक शत्रुपा, समय के अनुसार दोनों की शादी कर दी। उन दोनों ने 5 संतान की उत्पत्ति की, 2 बेटा 3 बेटियां। बेटों के नाम है प्रियव्रत, उत्तानपाद। बेटों के नाम है प्रियव्रत, उत्तानपाद और बेटियों के नाम है आकृति, देवहूति, प्रसूति। आकृति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह हुआ करदम ऋषि के साथ और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ, जिनकी 60 कन्याएं थी। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही गई है और इनमें से ही एक कन्या सती जो है वो भोले बाबा को ब्याही है। इस प्रकार से संतान की उत्पत्ति आगे के लिए बढ़ती गई। जब एक कन्या भोले बाबा को विवाही गई तो कोई मैया सती भोले बाबा के साथ हैं और बड़े ही धूमधाम से समय काट रहे हैं। जब सृष्टि की रचना भैया जय तुम्हारे माता तो अब जाने के कैसे कर दो। हाँ तुमने तो खबरी में भाई कि हमें आए गए जहाँ आवाज बढ़ा, ये रूखी रूखी आवाज देना है। और बोले ब्रह्मा जी कि अब हमको नारायण को खबर करनी चाहिए। जो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का नक्शा बनाया था उससे हेणाक्ष रसातल को ले गया। अब आप सोचते होंगे कि हेणाक्ष कहां से आ गया। हेणाक्ष कौन था? वैकुंठ नाथ के पहरेदार थे 2, जिनके नाम थे जय और विजय। लेकिन जो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम पुत्रों को जन्म दिया, जो 4 पुत्र थे, उन्होंने जो वरदान ले लिया कि हम 5 ही वर्ष के रहे, वो आगे चल करके सप्तऋषि कहलाए गए थे। वे ही 4 पुत्र ब्रह्मा जी से मिलने गए तो इन जय और विजय पहरेदारों ने केवल ये कहा कि आप थोड़ी देर ठहर जाओ, मेरे महाराज अभी शयन कक्ष में शयन कर रहे हैं, थोड़ी देर में हम बुला ले जाएंगे। इतनी बात खराब लग गई और एकदम से श्राप दे दिया, तुमने मेरा मार्ग रोका, मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम 3 जन्म तक राक्षस योनि में अवतार लोगे। श्राप दे दिया तुरंत। अब दोनों चेहरे पे हाथ जोड़े कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, भूल हो गई, जो हमने तुम्हारा मार्ग रोक लिया। लेकिन एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा अगर क्षमा नहीं करोगे तो हमारा उद्धार तो होगा। बोले हाँ कैसे होगा कि जब तुम इस भूतल पर अवतार लेके आओगे तब तक तुम्हें स्वयं नारायण के अवतार ही मारने आए, तब तुम्हारा उद्धार होता जाएगा। तो इनका पहला जन्म कहाँ हुआ? इनका पहला जन्म हुआ जो ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया, उसमें एक पुत्र थे मरीच और मरीच के पुत्र हुए कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। अदिति से देवता पैदा हुए, दिति से दैत्य पैदा हुए। और जब अदिति से देवता, दिति से दैत्य, तो जो दिति थी ना ये बहुत गलत विचारों की थी। ये हमेशा अपने के लिए करती थी। अदिति को इंद्रासन प्राप्त था, दिति को वो 2 में मक्खियां मारते रहे थे। तो क्या देखा कि दिति ये चाहती थी कि मेरे बेटों को इंद्रासन मिले। लिखा है
कि तिथि से दैत्यों का जन्म हुआ और देवता तिथि से प्रगटाए। हमारे बेटों को मिलना चाहिए। तो कश्यप ऋषि ने समझा कि पागल हो गई है तुम। क्यों? अरे ये तो देवताओं का ही है। नहीं, और जबकि वो दोनों सोते थी। सोत का बहुत बेकार चक्कर होता है। सोत का जो चक्कर है ना बहुत गलत होता है। अगर तुमने अपने घर पे जाके अपनी श्रीमती के सामने और दूसरी स्त्री की बड़ाई कर दी तो 50 सुना रहे 50। क्यों? क्योंकि मोहे नारी ने नारी के रूपा लिखा है चौपाई में, अर्थ समझना। मोहे नारी ने नारी के रूपा पन्न और यही रीत अनुरूपा। ये रीत चली है, नारी कभी नारी को देखकर के मोहित नहीं होती। अब मोहने वाली बात है, जैसे कोई लड़का की शादी है क्या और बहू की मौज करवानी करने जाए तो और परिवार से कोई जैसा अपना व्यवहार है, कोई साड़ी ले जा मौज करवानी में, कोई सस्ते में निकट वो चांदी की बसिया लेना है ना, कोई नाक को कुछ ले जाए, कोई पैसा ले जाए तो बहू को देखने जाएंगे। फिर जब गेल में लौट के आएंगे तो का कहेंगे सुना है बहुत बड़ी अच्छी लंबी है चौड़ी है तो गोरी है सुंदर लगते हैं तो कोई बात आ गई ना कि मोह स्त्री कभी स्त्री को देख करके मोहित नहीं हो सकती। औलाद ने कहा उनको इंद्रासन क्यों मिलेगा, हमारे बेटों को मिलना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं माना। और इधर जो जैर विजय को श्राप लग चुका था, जो जैर विजय को श्राप लग चुका था उनको आना है। तो दिति के तरफ से वो दैत्य पैदा हुए। कैसे हुए? कि शाम की बेला थी और इसने दिति ने अपने पति की गैरराजी संभोग किया। उसी समय दिति ने कश्यप की सेवा कर और भागी बस भोग मिला। संध्या के समय पर जय और विजय की आत्माओं ने उनके गर्भ में प्रवेश कर जाते। समय पूरा होने पर शहर मुल्तान नगर पंजाब में इन दोनों पापियों का जन्म होता है। बड़े बेटे का नाम है हिरण्य, छोटे का नाम है हिरण्यकश्यप। ये दोनों भाई थे। तो वही हिरण्य जब बड़ा हुआ तो वही पृथ्वी के नक्शा को ले गया
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो हमको भगवान को बनाना है। तो भगवान की वंदना की। नारायण भगवान ने सूकर का रूप धारण किया और रसातल को गए। चक्र दर्शन से हेडाक्ष का शीश उड़ाया और पृथ्वी को लेके चले आए। अपने अपने नगर गांव नाम बसाकर रहने लगे। बोलिए नारायण भगवान की। अब रही बात सृष्टि की तो माफी चाहेंगे, न तो सृष्टि की रचना तब कम हुई थी न आज कम है। सृष्टि आज भी चल रही है तो हम कहाँ तक वर्णन करेंगे। कहने का मतलब है जो कथा थी वो सुनाई और सृष्टि आज भी चल रही है। और धीरे धीरे फिर सृष्टि बढ़ती गई और जब बढ़ती गई तो एक बार की बात है कि भगवान बाबा प्रतिदिन रोजाना कुंभज ऋषि के आश्रम पर मैया सती को साथ लेकर के सत्संग सुनने जाया करते थे। पढ़ने का नियम था। एक दिन लौट के आ रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे जिन बच्चों के नाम से राम और लक्ष्मण, और वो वन में घूम रहे। वो अपनी सीता को ढूंढ रहे थे। वो अपनी सीता को ढूंढ रहे थे। कोई राक्षस उनकी सीते को ले गया। तो वो बेचारे दोनों बच्चे वन में भटके, लेकिन भगवान समझ गए। भगवान समझ गए कि ये हमारे पिता नारायण के अवतारी श्री राम है। तो उन्होंने आगे बढ़ के प्रणाम किया और जो भोले बाबा ने प्रणाम किया सोई पार्वती मैया पहुंची। बोली क्यों का पागल हो, ये छोटे छोटे बच्चे से तुमने प्रणाम मतलब। उन्होंने कहा पार्वती तुझे नहीं पता है। क्यों? अरे ये बच्चे नहीं है, ये हमारे नारायण के अवतारी श्री राम है। आहा, ये श्री राम है, वन वन में बच्चों की तरह रो रहे हैं। अरे ये कैसे है तुम्हारे श्री राम? उन्होंने कहा तुझे नहीं पता है। अरे इनकी पत्नी को कोई राक्षस हर के ले गया है और घूम क्यों रही है। उस समय का हाल क्या कि गंगा से पार हो चुके थे और फिर दशरथ मरने हो चुका था। सुग्रीव मित्रता कोई न थी पर सीता हरण हो अरे पार्वती तू कम से कम पति की बात को न मानना ये सबसे बड़ा अपमान होता है पति का। और अब यहाँ पे स्टार्टिंग हो गई भोले बाबा का अपमान होना। अब मैया सती लगातार अपमान करेंगे, ध्यान रखना। उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं मानेंगे। क्यों? मुझे तुम ये बताओ कि अगर भगवान होते तो कोई पत्नी को भाग के ले आए। उन्होंने कहा इनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान। मर्यादा से पहले कोई कार्य नहीं करेंगे, इसलिए जब तक समय नहीं है तब तक ये कैसे ले आएंगे। अब काबू नहीं पा रहे सती मैया। हाँ तू हमारी बात सुना, हमारी समझ में ना आए तुम्हारे कैसे भगवान हो। और बोली भैया कि मेरे भोला
और इधर भगवान श्री राम कुटी से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, लता पताओं से पूछते हैं, किसी ने मेरी सीता को देखा हो? अरे सीता तू जहाँ भी हो वहाँ अब मेरी परीक्षा मत लो, निकल के आ जाओ, मैं इतनी परीक्षा शेयर नहीं कर पाऊंगा। और भगवान श्री राम इस तरह से पुकार रहे हैं। बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि हे खड्ग मृगे मधुर का पता बता दो, लिख लो। सती भैया बोली मुझे विश्वास नहीं है, मुझे तुम आज्ञा दे दो, मैं इनकी परीक्षा लेकर के आऊंगी। पहली रात जो सती है अपने भोले बाबा की बात रही है, मुझे आज्ञा दे दो। तो भैया आज्ञा दे दी। तो अब सती सोचने लगी कि हम कौन सा रूप बना जो हमें राम पहचान नहीं पाए। अगर ये राम होंगे तो हमें पहचान लेंगे, और राम नहीं है तो ये भाग के हमारी जेब भर लेंगे, क्योंकि मैं सीता का रूप धारण करूंगी। सीता का रूप वही खुले हुए केस और वही पीली साड़ी, नंगे पैर, और जाकर के भगवान के रास्ता को पकड़ लिया।
मेरे श्रोतागण बंधुओं जैसे ही वो बढ़ी आगे तो श्री राम ने देख लिया कि देखो ये तो हमारी भगवान परीक्षा ले रहे हैं और ये जीने नारायण परीक्षा सीता बन के उन्होंने अरे भाई राम थे नारायण के अवतारी पहचान लिया। अब आगे वो है ना भगवान श्री राम उन्होंने सोचा जरा पे सती तो वो आगे बढ़ गए अब दिल ने रास्ता छोड़ के भाई रास्ता पकड़ ली वो तीसरी पहुंचे तीसरी छोड़ा बड़ी दूसरी छोड़ी तीसरी पहुंची गई। अब भगवान चौथी पहुंची चारों दिशा में घूम गए लेकिन वे चौथी में पहुंच गई और भोले बाहर सब कुछ देख रहे। सती ने सोचा कि हमें जमाना करते हैं इनने हमें देख नहीं पाया है और राम ने सोचा कि अब मैया सती मान लेंगी जब तक हम इनके पास नहीं जाएंगे। तो भगवान श्री राम पास आए और कहा कि मैया दास का प्रणाम स्वीकार हो। और जो राम ने इतने शब्द कहे दोनों दांतों के नीचे उंगली दबा गई और सोचने लगी अब कितने जाएं अब हम किधर जाएं। अरे ये तो वास्तविक भगवान श्री राम है मैंने अपने पति की बात को नहीं सुनी और जब बैठ गई नेत्रों को बंद कर लिया। अब बेचारे देखेंगे किधर के भागे जाए लेकिन भागने का मौका नहीं और जब भागने का मौका नहीं मिला तो भगवान श्री राम ने प्रेम से प्रणाम किया वचनामृतशील सुझाते हैं वो मैया यहाँ क्या करती हो।